बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सानिया लाहौर के मरकज़ी मुलज़िम आबिद मलिक के हवाले से, जिसकी गिरफ़्तारी के हवाले से बड़ी ख़बरें आ रही हैं। और कुछ लोगों का ख्याल है कि उसको फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया गया है, कुछ लोगों का ख्याल है कि उसको लाहौर से उसको गिरफ़्तार किया गया है, मंगा मंडी से। तो उसके हवाले से भी आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था। उसके साथ साथ तो असल मामला हुआ क्या है, वो गिरफ़्तार कैसे हुआ, पुलिस ने अपना जाल कैसे बिछाया, इसके बारे में आपको आज की वीडियो में आपको मालूमात देंगे। उसके साथ साथ अपनी बीवी के साथ आबिद मलिक कैसे रब्ते में था, और उसके साथ साथ और कौन से किरदार थे जिनके साथ वो मुसलसल रब्ते में था और उनसे वो पैसे भी हासिल करता रहा और उनके साथ वो मालूमात भी शेयर करता रहा। आज की वीडियो में ही सब चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको आगाज़ में बताते हैं कि आबिद मलिक के हवाले से जब पुलिस उसको गिरफ़्तार करने में नाकाम हो रही थी और 5 मौक़ों पर जब पुलिस ने छापा मारा और आबिद मलिक वहाँ से भागने में कामयाब हुआ, तो उसके बाद पुलिस के किरदार के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे थे, इंटेलिजेंस अदारों के किरदार के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे थे और हर तरफ से यही प्रेशर था। और चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, कि एक मुलजिम जो है वो पंजाब पुलिस उसे गिरफ़्तार करने में नाकाम हो रही है, तो पूरे जो पंजाब के अंदर जो क्राइम हैं उनको कंट्रोल करना कैसे मुमकिन हो सकता है। तो बहरहाल ये अपनी अपनी लोगों की राय थी, अदारों की राय थी, अपोजिशन की जमातों की राय थी, लेकिन असल हक़ाइक़ ये हैं कि पंजाब पुलिस और ख़ास करके जो लाहौर की जो पुलिस है, CCP लाहौर, उनकी जो टीम है वो इसके ऊपर काम कर रही थी और उनकी हर मुमकिन कोशिश थी कि आबिद मलिक को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। जिस दिन आबिद मलिक गिरफ़्तार हुआ, यानी कल की डेट में, उससे एक दिन पहले जो SSP CIA हैं उनको कुछ मालूमात मिली, उनको जब इत्तला दी गई कुछ इंटेलिजेंस अदारों की जानिब से, तो उन्होंने वहाँ पर DSP CIA सैयद हसनैन को और दीगर जो उनकी टीम के लोग थे, 5 लोगों को उनने बुलाया और उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। और मीटिंग में तमाम जो चीज़ें थी उनको डिस्कस किया गया और अपनी पूरी टीम को SSP साहब ने उनको ये हिदायत दी और उनको मालूमात दी, और उसमें CCP और लाहौर जो थे उनको भी शामिल कर लिया गया। वो भी इस मीटिंग में आ गए और उनको ये ब्रीफिंग दी गई और उनको मालूमात दी गई कि एक खुफिया कॉल जो है उसको ट्रेस किया गया है। और खुफिया कॉल को जब ट्रेस किया गया तो उस कॉल के बारे में जब मालूमात जब इकट्ठी की गई, तो उस कॉल के जो ताने बाने हैं वो मरकज़ी मुलज़िम जो आबिद मलिक, उसके वालिद और उसके ख़ानदान के जो लोग हैं उनके साथ मिल रहे हैं। तो उसके बाद SSP CIA ने अपनी पूरी जो उनके साथ लोग बैठे हुए थे और CCP लाहौर भी बैठे हुए थे, जो पूरी एक कमेटी बैठी हुई थी, उनके साथ उनने जब आगे गुफ्तगू शनीद की तो उन्होंने उनको बताया कि ये जो कॉल ट्रेस की गई है, ये मरकज़ी मुलज़िम आबिद मलिक का जो साला है उसकी कॉल ट्रेस हुई है। और उसकी कॉल जो है जब ट्रेस हुई तो वहाँ से जब उसका पूरा रिकॉर्ड जब निकलवाया गया तो वहाँ से पता चला कि आबिद मलिक का जो साला था उसने आबिद मलिक की जो बात है वो उस नंबर से उसकी बीवी के साथ भी करवाई और उसके वालिद के साथ भी करवाई। चूँकि आबिद मलिक मफरूर था और वो छुप कर बैठा हुआ था, तो उसकी अपने साले के साथ उसके तल्लुकात बहाल थे, उसके साथ रवाबित में था। और जब दोनों की जब मुलाकात हुई तो उसने आबिद मलिक ने उसको कहा कि मेरी उससे बात करवाई जाए। तो आबिद मलिक ने जब उसकी बीवी से बात कर रही तो उससे बात करती रही, वो ट्रेस ना हो सका। उसके बाद आबिद मलिक के जब वालिद के नंबर पर जब कॉल की गई तो SSP साहब ने वहाँ पर मीटिंग में बताया कि चूँकि पिछले 8-10 माह में आबिद मलिक के जो साला है उसने कभी उसके वालिद को फ़ोन नहीं किया था, कभी उनका आपस में रब्ता नहीं हुआ था। तो यहाँ से शकूक शुबात पैदा हुए कि आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, अंदर की कहानी क्या, खिचड़ी क्या पक रही है। तो उसके बाद जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चला जी कि आबिद का साला जो है वो उसके वालिदैन के साथ, यानी उसके वालिद वालदा, उसकी जो उसका भाई है उनके साथ राब्ते में है, उसकी बीवी के साथ भी राब्ते में है, और सब लोग आपस में इकट्ठे एक नेक्सस के तौर पर जो है वो मालूमात शेयर कर रहे हैं और आबिद को जो है वहाँ पर पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद आबिद ने अपने वालिद से जब बात की तो उसने अपने वालिद से पैसों की डिमांड की और कहा कि वो जो है उसको कुछ पैसे चाहिए और उसके बाद फिर वो वापस चला जाएगा। उसने अपने साले से भी पैसों की डिमांड की, तो उसके वालिद ने उससे कहा जी कि वो उससे मिले, तो मिलने के बाद वो उनकी हेल्प करेंगे। तो आबिद ने जब अपने वालिद से मिलने के लिए जब वक्त का तयन किया तो उसकी बीवी इस पूरे मामले में लूप में थी। तो उसकी बीवी के पास चूँकि पुलिस और इंटेलिजेंस अदारों ने उसको पहले ही उसको ये चीज़ें बताई हुई थी और उसको इस चीज़ के ऊपर आमादा किया हुआ था
कि वो पुलिस के साथ ताउन करेगी, और वो पुलिस के साथ ताउन कर भी रही थी। तो उसके बाद जो एक फ़ोन था, उसने उस फ़ोन के ज़रिए अपने पुलिस को इतला दी, और इतला देकर उसने कहा जी कि इस तरह रब्ता हुआ है, और उसकी बात के ऊपर भी यकीन नहीं किया गया। फिर उनने जियो फेंसिंग की। जब उन्होंने जियो फेंसिंग की तो उससे साबित हुआ जी कि वाकई आबिद के साले और उसके जो ख़ानदान के लोग हैं उनका आपस में रब्ता हुआ है, उसके वालिद और उसके भाई के साथ उसका रब्ता हुआ है आबिद का। तो उसके बाद फिर जो है आबिद को जब वहाँ पर बुलाया गया, उसकी खातून जो उसने उसने अपना किरदार जो अदा किया है उसको पकड़वाने के लिए, तो जब आबिद वहाँ पर आया तो जो पंजाब पुलिस और CIA के जो लोग थे वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे, और उन्होंने सिविल कपड़ों में वो लोग मलबूस थे। तो उसका जो घर था उस एरिए को उन्हें चारों तरफ से उन्हें घेर रखा था। आबिद जो ही वहाँ पर आया तो उसको उन्होंने वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया। तो एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी, जो ख़बर थी आपके साथ वो शेयर करनी थी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसकी चीज़ के बारे में बखूबी इल्म होगा कि आबिद जो है कुछ खबरें चल रही थी कि उसको फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया गया, कुछ लोगों का ख्याल था कि उसको जो है मंगा मंडी से उसको गिरफ़्तार किया गया। तो इस हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी। तो अब ये कंफर्म चीज़ें जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं वो ये हैं कि आबिद को फैसलाबाद से नहीं गिरफ़्तार किया गया। आबिद की गिरफ़्तारी के लिए फैसलाबाद में भी एक जो पुलिस की टीम थी उसको भी वहाँ पर अलर्ट किया गया था, मंगा मंडी में भी उसको टीम को अलर्ट किया गया था, और हर तरफ जो है वो पुलिस जो थी वो अपना किरदार अदा करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी, इसको गिरफ़्तार करने के लिए मौजूद थी। तो उसका जो वालिद और जो उसका भाई हैं वो भी एक तरफ तो पुलिस के साथ जो तमाम की तमाम जो मालूमात थी वो शेयर कर रहे थे, और पुलिस को कह रहे थे कि हम आबिद हमारे पास नहीं आ रहा, हमारे से उसकी मुलाकात नहीं हो रही। और उसके अलावा उनने दूसरे नंबर्स रख के वो आबिद के साथ राब्ते में थे। व्हाट्सअप कॉल्स भी होती रही, आबिद व्हाट्सअप कॉल्स भी करता रहा अपने वालिद को, और उस दिन बचने के लिए चूँकि उसने अपने साले के साथ रब्ता किया था कि ताकि वो उसको पैसे प्रोवाइड कर सके, और पैसों के घर से जब उसने बात की तो उसके बाद फिर उसने अपने साले के ज़रिए मैसेज भिजवाया अपने वालिद को कि वो उसकी हेल्प करे। तो वहाँ से जाके वो ट्रेस हुआ, और जब उसकी अपने साले के लिए मुलाकात की, जब वो जो कोशिश की गई थी उसमें भी वो कामयाब रहा, और उसको वहाँ पर पुलिस गिरफ़्तार करने में नाकाम रही। और चूँकि साले के नंबर से जब गई आबिद के वालिद और जो उसकी बेगम को, तो उसके बाद पुलिस को ये तमाम के तमाम जो शक व शुबहात थे कि भाई आखिरकार ये ऐसा कौन सा शख्स है ये कि जो टेलीफोन कॉल्स कर रहा है। और इसने जब उसको जियो फेंसिंग हुई तो वहाँ पर उनको आइडिया हुआ कि ये तो इसका आबिद का साला है, और इसने पहले कभी इसके वालिद को उसके भाई को फ़ोन नहीं किया, और अभी वो फ़ोन कॉल्स कर रहा है। तो आबिद चूँकि फंसा इसलिए, गिरफ़्तार इसलिए हुआ कि आबिद की जो कमज़ोरी बड़ी थी वो ये थी कि उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, और पैसों की गर्ज से जब उसने रब्ता करने की कोशिश की अपने फादर के साथ, अपने ब्रदर के साथ और अपनी वाइफ के साथ, तो वहाँ पर जो है वो उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया। और वो मरकज़ी मुलजिम जो कि एक खातून के साथ ज़्यादती के जुर्म में पिछले 1 माह और 2 दिन तक वो गायब रहा, बिलाखिर पंजाब पुलिस ने और CIA ने उसको गिरफ़्तार किया।